हेलो, 9th क्लास भूगोल समकालीन भारत का दूसरा अध्याय में पढ़ा रही हूँ। भारत का भौतिक स्वरूप और आज पढ़ा रही हूँ मुख्य भौगोलिक वितरण। किस तरह से भारत में कितने भारत को, भारतीय भूभाग को कितनी भू आकृतियों में बांटा गया है। 6 भू आकृतियों में बांटा गया है। पहला है हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये देखो मानचित्र में इसको समझो। ये है उत्तर का पर्वतीय मैदान, हिमालय का पर्वतीय पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उत्तर का मैदान है। और ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला सब प्रायद्वीपीय पठार है। इधर है थार का मरुस्थल है और ये है तटीय प्रदेश, समुद्र तटीय प्रदेश है, ये समुद्र तटीय प्रदेश है। और ये द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ाऊंगी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला देखो, भारत के उत्तर में हिमालय क्या है, भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला क्या है, पश्चिम और पूरब दिशा में क्या है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। सिंधु से लेकर, यहाँ सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 150 से 400 किलोमीटर तक है। इसके बाद है हिमालय क्या है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये लगभग क्या है, 2400 किमी इसकी लंबाई में फैले हुए अर्धवृत्त की तरह इसका निर्माण हुआ है। ये देखो, ये अर्धवृत्त की तरह ये बना हुआ है। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है और विविधता देखने को मिलती है। इन श्रृंखलाओं के बीच अधिक संख्या में घाटियां भी पाई जाती है। जो भौगोलिक दृष्टि से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है: महान हिमालय या बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियां। महान हिमालय देखो, हिमालय की यह पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई क्या है, 6000 मीटर से भी अधिक है। इस कारण वर्ष भर इसमें बर्फ से ये ढकी रहती है। इसीलिए इसको हिमालय कहते हैं। साल भर ये बर्फ से ढकी रहती हैं। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई सिंधु नदी के मोड़ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर तथा औसत इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर तक। इस क्षेत्र में है गंगोत्री, जैमू तथा मिलाम जैसे विशाल हिमनद पाए जाते हैं। इन हिमनदों ने क्या है, अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, गार्डविन आइस्टीन K2, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। K2 गार्डविन आइस्टीन K2, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ आदि ये प्रमुख पर्वत शिखर है। ये देखो इनकी ऊंचाई कितनी है, ये सब मैंने भेज दिया है, इसको याद कर लेना। ये बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। लघु हिमालय क्या है, यह पर्वत श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर विस्तृत और चौड़ी है। 80 से 100 किलोमीटर तक है ये। महान और लघु हिमालय के मध्य क्या है, कश्मीर, काठमांडू, कांगड़, कुल्लू की घाटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। काठमांडू नेपाल में है, ये पर्वत श्रृंखला में आ जाता है। शीत ऋतु में क्या है, 3-4 महीने यहाँ हिमपात होता है। कश्मीर के जास्कर और पीर पंजाल क्या है, इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। शिमला, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग तथा आदि क्या है, स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय शहर हैं और ये लघु हिमालय में स्थित हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक शहर हैं।
इसके बाद है उप हिमालय। उप हिमालय क्या है? उप हिमालय इसको शिवालिक श्रेणियाँ या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की ये सबसे निचली और दक्षिणी पर्वत श्रेणी के इसके अंतर्गत आती है। यह हिमालय का नवनिर्मित भाग है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवसादों में मोड़ पड़ने से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए क्या है, इनको अपरदन क्रियाओं का इसमें विशेष प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में अनेक उपजाऊ तथा समतल घाटियां हैं, जिन्हें क्या है, पश्चिम में दून और पूर्व में इनको द्वार कहते हैं। जैसे सुना होगा देहरादून, पूर्व दून, कोठी दून और हरिद्वार और कोटद्वार आदि। आज मैंने ये पढ़ाया और कल को मैं पढ़ाऊंगी तुमको हिमालय का भौगोलिक महत्व क्या है। आजकल हिमालय पर्वत पर ही कितना टेंशन चल रहा है ना चाइना के साथ। ये कल को इनके बारे में पढ़ाऊंगी, हिमालय पर्वत का क्या महत्व है।